हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो उनका है डायरेक्ट टैक्स, उसे कवर कर रहे थे। और डायरेक्ट टैक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है सर? हम लोगों ने सैलरी क्या होता है वो कवर किया था। हम लोग ने सैलरी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी है, फीस है, कमीशन है, बोनस है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आता है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में हम लोगों ने बात किया था ग्रेच्युइटी के बारे में। ठीक है, ग्रेच्युइटी का टैक्सेशन कैसे होता है, पेंशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था लीव एनकैशमेंट के बारे में। ओके, आज हम और भी जो कुछ बचे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अलाउंसेस पे। ठीक है, सो नंबर 4 पे जो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट आता है वो है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब बेसिकली ये तो एक रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन ये जब आप जॉब छोड़ते हो ना, या फिर जब आपको जॉब से निकाला जाता है तो ये पैसा आपको मिलता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? ले ऑफ। अब ले ऑफ का मतलब क्या है? ले ऑफ का मतलब है कि आपको अगर जॉब से निकाला जा रहा है, आपको अगर आपकी जो छटनी बोलते हैं ना, अगर आपको जॉब से निकाला गया है, जॉब से निकाल दिया गया है, बाहर कर लिया गया है, तो आपका होता है रिट्रेंचमेंट। अब जब भी कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकालता है ना, तो वो कंपनी उस एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देता है ताकि वो क्या करे, अपनी लाइवलीहुड मेंटेन कर सके जब तक उसे एक नया जॉब नहीं मिल सकता। ठीक है, जब तक उसे एक नया जॉब नहीं मिल जाता तब तक के लिए क्या करना है, उसका जो नॉर्मल लाइवलीहुड है, नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है डे टू डे का, उसे निकालने के लिए एक क्या करता है, अमाउंट पे करता है। ठीक है, अब इसी अमाउंट को आपका बोला जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ओके, अब ये रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आपका जो भी मिलता है इनकम टैक्स में सेक्शन 10(10)(b) में इसका कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। तो कितना एग्जेम्पशन साल मिलता है? देखो, एनी कंपनसेशन क्या बोल रहा है, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय ए वर्कर एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट इज एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंड ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3। जो भी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला है इन तीनों में से जो भी वो लोअर होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, एंड जो बैलेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब सर तीनों में से लोअर कौन कौन से? देखो, नंबर 1 पे आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना आपने रिसीव किया है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। दूसरा क्या आता है, 5 लाख रुपीज, जो कि स्टैट्यूटरी लिमिट है। लॉ में मैक्सिमम जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है वो कितना है, 5 लाख का है। ठीक है, उसके बाद आता है अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25(a) ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इतना तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है, 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15 ये जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर एक बात बताइए, इससे तो हमने एक कैलकुलेशन ग्रेच्युइटी में भी किया हुआ है। बिल्कुल, ये सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन है कि हर 15 दिन के लिए जितना आपने कंप्लीटेड ईयर काम किया है, हर 15 दिन के लिए आपको सैलरी मिलेगा। अब यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या है सर? कंप्लीटेड ईयर का मतलब है कि फ्रैक्शन को इग्नोर कर लेना, जो होली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उसे ही आपको लेना है। ठीक है, दूसरा एक चीज है कि सर एवरेज पे का मतलब क्या है, यानी कि सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे आपका है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सही है, तो सैलरी का मतलब सर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, सो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का कैलकुलेशन स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। आपको लेना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और लेना है 5 लाख रुपीज, व्हिचएवर इज, मतलब इन तीनों में से व्हिचएवर इज लोअर वो लेना है आपको। सो 1 इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 इज 5 लाख रुपीज पर 5 लाख रुपीज मैक्सिमम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय, एंड एक है 15/26 इंटू एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ठीक है सर, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब फुल्ली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है। ओके, कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। देखो, एक होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन।
सर ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? देखो, वैसे तो आप सबको पता है कि हर एक कंपनी में या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक एज लिमिट है। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में 60 ईयर है, 65 ईयर से। तो ये जो रिटायरमेंट का एज है वो नॉर्मली जब कोई भी एम्प्लॉय अपना रिटायरमेंट का एज अटेंड कर लेता है उसे जॉब छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कैपेबल भी हो, लेकिन उसे जॉब छोड़ना पड़ता है। कोई भी अगर रिटायरमेंट का एज ले लेता है ना, उसके बाद क्या होता है, उसे जॉब छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अपने रिटायरमेंट का एज होने से पहले पहले ही जॉब छोड़ लेते हैं, जिसे बोला जाता है प्री मेच्योर रिटायरमेंट। ओके, प्री मेच्योर रिटायरमेंट के केस में कुछ लोगों का अपना पर्सनल चॉइस होता है कि भाई अब मुझे अपनी ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, मुझे जॉब में ज़्यादा हेडक नहीं लेना है, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा, अपनी बच्चों के साथ खेलूँगा, बच्चों के साथ घूमने जाऊँगा, वैसे बहुत सारे चीज़ें होता है। ओके, सो उसे बोला जाता है रिटायरमेंट या फिर प्री मेच्योर रिटायरमेंट। कभी कभी कंपनी क्या करता है ना, देखो कभी कभी कंपनी क्या करता है, कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है, कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉयज हो जाते हैं, तो कंपनी एक स्कीम लाता है जिसका नाम है VRS, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब ये स्कीम क्या है सर? वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कंपनी बोलता है लोगों को कि भाई जिससे जॉब छोड़ के जाना है, जिससे प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना है, वो ले सकता है, अपनी मर्जी से ले सकता है, उसे बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेचुइटी है, पेंशन है, लीव एनकैशमेंट है, ये सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा सर। लेकिन क्योंकि आप रिटायरमेंट से पहले पहले जॉब छोड़ रहे हो और कंपनी आपको ऑफर दे रहा है कि भाई जो लोग जॉब छोड़ेंगे उन्हें हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेशन देंगे, जिसका नाम है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। ओके, क्या मैंने बोला कि कंपनी को कभी कभी लगता है कि भाई मेरा जो वर्कफोर्स है, मेरे जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ज़्यादा हो चुके, अब इन्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा निकालना चाहिए। कंपनी को जो बोलते हैं ना, कंपनी का जो साइज है उसे थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना है, तो कुछ एम्प्लॉयज को निकालना है। अब अगर ले ऑफ करेंगे तो कंपनी के इमेज में हम पर आएगा कि भाई इतना बड़ा कंपनी है लेकिन यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी बोलता है कि देखो भाई हम आपको जॉब से नहीं निकाल रहे, हम तो आपको बेनिफिट दे रहे कि अगर जो भी जॉब छोड़ेगा उसे इतना अमाउंट मिलेगा। एक लमसम अमाउंट कंपनी क्या करता है, लालच दिखाता है लोगों को कि भाई इतना अमाउंट ले लो, जॉब छोड़ के चले जाओ। अब इसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है सर? देखो, अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब छोड़ के जाना है तो वो जा सकता है, बदले में उसे एक पैसा मिलेगा। एम्प्लॉय का भी काम हो गया कि भाई हाँ मुझे एक पैसा मिल गया। अगर उसका कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी और जगह पे जाके जॉब कर सकता हूँ, या फिर उससे ये लगता है कि अब मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंपनी को भी फायदा हो रहा है सर, कंपनी को किसी को निकालना नहीं है, एंड कंपनी क्या करेगा, कंपनी अपना जो वर्कफोर्स है उसे रिड्यूस भी कर लेगा, कंपनी का इमेज भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है सर? देखो, नेगेटिव ये है कि जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मुझे यहाँ नहीं तो किसी और जगह पे नौकरी मिल जाएगा, तो वो छोड़ के जाएंगे, वो छोड़ के क्या करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअली में नालायक एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो एक्चुअली में क्या होते हैं, जो लेजी एम्प्लॉयज होते हैं, जो एक्चुअली काम नहीं करते, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, वो क्या करेंगे, कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। सो ये स्कीम लाने से कंपनी से एफिशिएंट वर्कफोर्स क्या कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। अब ये तो हुआ सर मैनेजमेंट वाला बात की क्या फायदा है क्या नुकसान है। हम तो सर डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे, तो हमें बताइए कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। ओके, देखो, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम में जो भी आपको मिला है पैसा ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 1010C। ओके, सेक्शन 1010C में कुछ एग्जेम्पशंस आपको मिलने वाले, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना भी आपका एक्चुअल अमाउंट आपने रिसीव किया है उसमें से आपको माइनस करना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 में सर क्या आता है, देखो, एक आता है एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, और एक आता है ₹5 लाख। एक आता है एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट, यानी कि जितना आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया है। दूसरा आता है मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5 लाख का, और एक आता है अमाउंट एज पर स्कीम। तो सर ये अमाउंट एज पर स्कीम क्या है, सर ये अमाउंट एज पर स्कीम क्या है, जरा ये बताइए। तो सर ये अमाउंट एज पर स्कीम क्या है, देखो अमाउंट एज पर स्कीम क्या है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट एज पर स्कीम क्या है, लोअर ऑफ द
फॉलोइंग टू, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो आएगा अमाउंट एज पर स्कीम। ठीक है, तो सर कौन से दोनों है? देखो नंबर 1 पे आपका आता है सैलरी फॉर रिमेनिंग सर्विस लेफ्ट, सैलरी फॉर रिमेनिंग सर्विस लेफ्ट, और एक आता है 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सो सर अमाउंट एज पर स्कीम क्या है? इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा, इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो आएगा आपका अमाउंट एज पर स्कीम। नंबर 1 सैलरी फॉर रिमेनिंग सर्विस लेफ्ट, ये आता है पहले नंबर पे कि भाई आपका जितना रिमेनिंग सैलरी बचा था, जितना रिमेनिंग मंथ का सैलरी बचा था, उसका आपको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा कंपनसेशन मिलेगा। और एक आता है कि भाई आपने जितना कंप्लीटेड ईयर काम किया है उसका सैलरी आपको मिलेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 मंथ का सैलरी आपको मिलेगा। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। सपोज मिस्टर राम बोल के एक एम्प्लॉई है, मिस्टर राम एक एम्प्लॉई है, इसने कितना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस किया है सर? 15 ईयर का। एक कंपनी में उसने 15 साल का काम किया है। उसका एज कितना था? एज है उसका 58 ईयर्स। ठीक है, तो रिमेनिंग रिटायरमेंट एज कितना है? रिटायरमेंट एज कितना है सर? रिटायरमेंट एज है 60। मंथली सैलरी कितना है सर? मंथली सैलरी सर उसका है 50,000 का, 50,000 पर मंथ। सर इसका वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट एज पर द स्कीम हम कितना निकालेंगे? उसका कंपनसेशन कितना होना चाहिए? देखो वो 58 में रिटायर्ड हो रहा है, उसका रिटायरमेंट का एज कितना है? 60। रिटायरमेंट एज लिमिट कितना है? 60। उसकी एज कितना है? 58। रिटायर्ड, जब वो रिटायर्ड हो रहे उसका एज कितना है? 58। तो 2 साल अभी भी उसका सैलरी बचा हुआ था, यानी कि 2 × 12 × 50,000, पूरा 26 महीने का सैलरी उसे मिलने वाला है। और एक ही सर उसने कितना महीने काम किया है? हमारे यहाँ पे 15 महीने उसने काम किया है। 15 साल उसने काम किया है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 साल के लिए, हर साल के लिए 3 महीने का सैलरी उसे मिलने वाला है। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा आएगा वो होगा अमाउंट एज पर स्कीम। तो दोनों में से जो भी छोटा आएगा, मतलब सर ये कितना आ रहा है देख लेते एक बार, 24 × 50। सो ये आ रहा है 12 लाख का, और ये कितना आ रहा है सर? 22,50,000। ठीक है, सो इस हिसाब से क्या होगा सर? देखिए दोनों में से जो लोअर है 12 लाख वो आ जाएगा आपका रिटायरमेंट कंपनसेशन में, यानी कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन में। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 लाख, अमाउंट एज पर स्कीम। तो ये है वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का टोटल कैलकुलेशन। अच्छा सर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ले कौन सकता है? देखो वीआरएस सिर्फ एलिजिबल अंडरटेकिंग दे सकता है, यानी कि कोई कंपनी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, कोई एलएलपी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का अथॉरिटी हो सकता है, सिर्फ यही लोग वीआरएस दे सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, एम्प्लॉय रिसीव वीआरएस, जो एम्प्लॉय वीआरएस रिसीव करेगा ना, उसके हाथ में ये तभी एग्जेम्प्टेड होगा जब उसका एज 40 साल से ज्यादा हो, यानी कि ये जो एग्जेम्पशन मिल रहा है आपको, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख का, और अमाउंट एज पर स्कीम जो है वो इन दोनों में से जो लोअर है, ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है इनमें से वो तभी आपको मिलेगा या तो आपका एज 40 ईयर से ज्यादा है, या तो आपने किसी कंपनी में, जिस कंपनी से आप वीआरएस ले रहे हो उस कंपनी में आपने 10 साल से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड किया है, यानी कि या तो आप 40, आपकी एज उम्र 40 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है उस कंपनी में, जिस कंपनी से आप वीआरएस ले रहे हो वो 10 साल से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको वीआरएस मिलेगा। ओके, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का एग्जेम्पशन मिलेगा।
और ऐसा नहीं कि एग्जाम्शन बार बार मिलता जाएगा कि आपने एक कंपनी ज्वाइन किया फिर वहां से वीआरएस ले लिया, फिर दूसरा कंपनी ज्वाइन किया वहां से वीआरएस ले लिया। नहीं, ये जो एग्जाम्शन है इसी सेक्शन में ये आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ठीक है। और एक ही बार ये जो है ना ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार मिलेगा और कोई एम्प्लॉय इसे एक ही बार अवेल कर सकता है, ठीक है सर, बिल्कुल। चलो